बरेली पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बरेली में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने रोहिलखंड विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 65वें ब्रज प्रांत अधिवेशन का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय यह अधिवेशन 24 से 26 दिसंबर तक आयोजित होगा, जिसमें 16 जिलों से 950 कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में एबीवीपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री एस बालकृष्ण और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह भी उपस्थित रहे। अधिवेशन के उद्घाटन के बाद डिप्टी सीएम वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार के कार्यालय में आयोजित रक्तदान कार्यक्रम में शामिल हुए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रयागराज कुंभ में सुरक्षा को लेकर सरकार सख्त उपाय कर रही है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने सपा कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की हालत चोरी और सीनाजोरी वाली है। सपा सरकार में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर लगातार अपमानजनक बातें कही गईं। दलितों पर सपा सरकार में हुए जुल्म भूले नहीं जा सकते। मैनपुरी में चुनाव के दौरान दलित परिवार की बेटी के साथ हुई घटना पूरे प्रदेश को याद है। सपा और कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ हासिल करने का दिखावा कर रहे हैं। पीलीभीत में खालिस्तान समर्थित आतंकियों के एनकाउंटर को लेकर उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस की सूचना पर यूपी पुलिस ने फौरन एक्शन लिया। यूपी पुलिस अपराधियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं मीडिया द्वारा पूछा गया कि क्या बरेली में शासन और प्रशासन बीजेपी के जनप्रतिनिधियों की क्यों नहीं सुन रहा है, जिस पर डिप्टी सीएम ने इसे निरंकुश अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही है। यह गुरुपुत्रों के बलिदान का इतिहास है। आप सभी जानते हो, गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे, एक अजीत सिंह जी, जुझार सिंह जी, फतेह सिंह जी और बेअंत जोरावर सिंह जी, इन चारों बच्चों का बलिदान किस प्रकार से हुआ है, उस बलिदान का इतिहास पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार रही हो या तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले सत्ता में रहे हों, उन लोगों ने संघर्ष के बलिदान के इतने स्वर्णिम इतिहास को छिपा करके रखा था। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक वीर बाल दिवस और बलिदान दिवस का सप्ताह भर का कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है, सरकारी स्तर पर भी और पार्टी के स्तर पर भी। उसके लिए भी मैं अपने साहबजादाओं को उनको सादर नमन करता हूं और उनके बलिदान से प्रेरणा लेने का आह्वान करता हूं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी, मैंने कहा हताश निराश उदास, वो 2027 के सत्ताधीश बनने की होर्डिंग लगवा रहे थे और 2047 तक समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य है नहीं है। तो इससे हताशा होती है। कोई अपराध करता है और उस अपराध का अगर पुलिस खुलासा कर लेती है तो इससे यह समझिए कि कानून व्यवस्था कितनी चुस्त दुरुस्त है। घटनाएं होती है, हम नहीं कह रहे घटना शून्य हो गई, अपराध हो नहीं रहे, लेकिन अपराध हो जाने के बाद जैसे श्री अखिलेश यादव जी अपनी सरकार में अपराधियों को संरक्षण करते थे, पुलिस कस्टडी से छुड़ा करके किस प्रकार से मुजफ्फरनगर का दंगा आमंत्रित कर दिए थे, किस प्रकार से जो बड़े बड़े गुंडे माफिया, हम लोग कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उनका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया रहता था। तो समाजवादी पार्टी शीशे के घर में रहती है। समाजवादी पार्टी चोरी और सीनाजोरी, समाजवादी पार्टी लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। फर्जी पीडीए की बात करती है, चलाती परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। मतलब एक परिवार से 5-5 लोग सांसद हों, बाकी हमारे यदुवंशियों को कह दे नहीं तुम लोग शांत रहो, अभी हमको सांसदी करने दो, हमें परिवार को डेवलप करने दो। प्रदेश के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं। पिछड़ों के दुश्मन है समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया श्री अखिलेश यादव। आप सभी जानते हैं इस समय जो राजनीतिक परिस्थिति है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी विधानसभा के 9 सीटों के उपचुनाव हुए थे उसमें से 7 सीटें जीती हैं और जो विधानसभा के हरियाणा के और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हुए उसमें हरियाणा में तीसरी बार, महाराष्ट्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है। झारखंड में भी हम लोगों ने बढ़त के साथ चुनाव
जीता है, लेकिन वहाँ हम सरकार नहीं बना पाए तो रचनात्मक विपक्ष के दायित्व का निर्वहन करेंगे। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, या सब हताशा निराशा के गर्त में डूबे हुए। ये लगातार दुष्प्रचार का सहारा लेते हैं, लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनको इसके बदले राजनीतिक रूप से जो सफलता छोटी सी लोकसभा के चुनाव में मिल गई थी, वह इनके पराजय का क्रम शुरू हो गया है विधानसभा उपचुनाव के बाद और हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव के बाद। हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि तीसरी बार 2027 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। हम 2027 में 2017 दोहराएंगे, कमल खिलाएंगे, भाजपा की सरकार फिर से बनाएंगे। तो यह मानता हूं कि समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों की पार्टी है। कांग्रेस प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है अम्बेडकर को लेकर के। ये एक समाज है, आप कोई मुकदमा किसी कोर्ट में करोगे, हमसे पूछ के जाओगे क्या? अगर समाज का कोई व्यक्ति किसी कोर्ट में, न्यायालय में जाता है तो उसको जाने का अधिकार है, लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र में उसमें सरकार की ओर से कुछ नहीं है, लेकिन अगर सरकार के लिए न्यायालय का कोई आदेश होता है तो सुरक्षा व्यवस्था करना, चौकन्ना रहना जिम्मेदारी वो किया जाता है। प्रदर्शन कर रही है अम्बेडकर के अपमान को लेकर के आरोप है। हम कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के दुश्मन हैं। अगर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है तो कांग्रेस से मेरा सवाल है, वो बतावे बाबा साहब को संविधान सभा में सदस्य बनने के लिए पश्चिम बंगाल क्यों जाना पड़ा? बाबा साहब के जो जन्म स्थान से लेकर के उनके निर्वाण स्थल तक को पंचतीर्थ बनाने का काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? भारत रत्न देने का काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? उनका शरीर शांत होने के बाद उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा क्यों नहीं लिया? उनको चुनाव क्यों हरवाया? कांग्रेस बाबा साहब की दुश्मन पार्टी है। और समाजवादी पार्टी, श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, इनके चच्चा मोहम्मद आजम खान मंच से भाषण कर रहे थे, बाबा साहब की प्रतिमा को दिखा करके ये उंगली दिखा रहे हैं। इनकी उंगली जहां तक जाती है वह सारी भूमि इनकी हो जाती। इस प्रकार के उनके सामने बोलते हुए अपमान किया। कन्नौज में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी और करहल के चुनाव में एक दलित बेटी की हत्या केवल इसलिए कर दिया कि उसने कहा कि हम भाजपा को वोट देंगे। इनका सबका दोगला चरित्र है, दोहरा चरित्र है। ये सत्ता प्राप्ति के लिए बेचैन है, लेकिन 47 तक सत्ता इन दोनों से, राहुल गांधी जी एंड कंपनी से भी, अखिलेश यादव जी एंड कंपनी से भी